नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल अखिल एजुकेशन पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक को हल किया था। अब उसी प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में 5 और 6 हल करते हैं। तो आइए देखते हैं, आपका अधिक समय नहीं लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। आपकी स्क्रीन पे दिखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। और यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें वह भिन्न ज्ञात करना है कि वह भिन्न क्या है। तो मानते हैं, प्रतिस्थापन विधि से इसको लगाना है। तो माना वह भिन्न x/y है। ये प्रश्न आप पिछली कक्षाओं में भी इस तरह के पढ़े होंगे, लेकिन इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो माना वह भिन्न x/y है। पहली शर्त में प्रश्न में यह कहा गया है कि यदि उस भिन्न के, यह जो भिन्न है, इस भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश में भी 2 जोड़ दिए, हर में भी 2 जोड़ दिए, तो भिन्न हो जाएगी 9/11। यही पहली शर्त है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देने पर वह भिन्न 9/11 हो जाती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो ये हो जाएगी 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9y प्लस 9 दूना 18। एक्स वाई को एक तरफ लेना है, 11x माइनस 9y पक्षांतर होके चला है, और ये देखिए प्लस 18 है और ये इधर जाएगा दाहिने पक्ष में, तो हो जाएगा -22। अब हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22 -4 हो जाएगा। ये हो गया आपका पहला समीकरण। अब दूसरी शर्त में ये कह रहा है कि यदि उसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, उसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाती है, 5/6 के बराबर हो जाती है, एकदम पहले जैसा दूसरा भी। तो अब ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा, तो 6x प्लस 6 18, 5y और 5 3 15। इसको भी पक्षांतर करते हैं, 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18 हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y बराबर -3, 15 माइनस 18 और 15 माइनस 18 -3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करते हैं, चाहे y का मान ज्ञात कर लेते हैं। जो भी समीकरण 1 से x का मान ज्ञात कर, x का मान ज्ञात करने पर समीकरण 1 11x माइनस 9y बराबर -4, तो 11x बराबर -9y को दाएं पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस प्लस 9y -4 हो जाएगा। और x बराबर निकालेंगे तो 9y -4/11। ये हो गया आपका समीकरण नंबर, मान लीजिए 3 हो गया, आगे चल के काम आएगा। अब यही x का मान समीकरण 1 से निकालें तो इसको समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है आपका, लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर समीकरण 2 है 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y बराबर -3। अब x का मान रखना है तो 6 9y -4/11, ये x का मान था, हमने x के जगह पे रख दिया, इसको पोस्ट बंद कर दिया, -5y बराबर -3। अब इसको हम ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे हल करते हैं। 6 का इन दोनों में अंश में गुणा होगा, 6 9
54y माइनस 6 चौका 24 बटे 11 आएगा, तो 11 का माइनस 5 में गुणा करेंगे, 11 पचे 55y। अब कुल के बटे 11 होगा, तो इसका इसमें भी गुणा होता है। चलिए एक स्टेप और लिखा जाएगा, माइनस बटे 11 बराबर -3। ठीक, अब देखिए ये हो गया 54y माइनस 55y, 54y माइनस 55y। अब ये करेंगे क्या, इसको घटा सकते हैं, तो माइनस वाई आएगा, माइनस वाई और -24 बटे 11 बराबर -3। तिर्यक गुणा कर देंगे, 11 3 33, तो माइनस वाई और -24 बराबर हो जाएगा 11 3 -33। इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, माइनस वाई प्लस 24 -33, इसको इधर ले गए। अब माइनस वाई बराबर, अब देखिए इसको घटाएंगे तो -24 -33, तो 24 7 36 और 6 3 9 -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वाई बराबर आ गया आपका 9। ये वाई का मान आ गया। अब वाई का मान समीकरण, वाई का मान समीकरण 3 में रखें, क्योंकि समीकरण 3 जो है वह समीकरण 1 से ही आया ये, तो वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे, तो देखिए x बराबर है, अब हमें x का मान लाना है, तो x बराबर 9y माइनस 4 बटे 11, x बराबर 9, y का मान रखेंगे 9, 9 गुणे 9 हो गया -4 बटे 11। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अब करेंगे क्या इसको, अब हो गई x बराबर 9 9 81 -4 बटे 11, अब 81 -4, 11 में से 4 घटेगा 7, x बराबर आ गया 77 बटे 11, 11 से 77 में भाग दे देंगे, 11 सत्ते 77, तो x बराबर आ गया आपका 7। पूछा था वह भिन्न क्या है, वह भिन्न यहाँ लिख देते हैं, वह भिन्न हमने क्या माना था, x बटे वाई माना था, तो अभिन्न x बटे वाई थी, x का मान आया है 7 और y का मान आया है 9, तो अभिन्न क्या हो गए 7 बटे 9, यही आपका आंसर। तो बच्चों ये अपना प्रश्नावली 3.2 का 5वां प्रश्न। ठीक, अब इसको आप नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये इसका अंतिम सवाल है। दिया 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु पूछ रहे। तो माना जैकब की, माना जैकब की, जैकब तथा उसके पुत्र की, जैकब तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष तथा y वर्ष, ये हमने मान लिया। ऐसे मानेंगे कि माना जैकब तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष तथा y वर्ष से, यही पूछा गया है। कह रहा 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी। आप जानते हैं कि
यदि किसी की आयु वर्तमान में 10 वर्ष है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, यानी 10 में 5 जोड़ देंगे तो 15 वर्ष हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी, जब उसकी वर्तमान आयु, आज की आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या हो जाएगी, x धन 5 वर्ष हो जाएगी, x धन 5 वर्ष हो जाएगी। और उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y धन 5, y धन 5 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि वो भी 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद की आयु है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि 5, जैकब ने कहा है कि यदि 5 वर्ष बाद उसकी जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो पहली शर्त के अनुसार 5 वर्ष बाद x धन 5 ये जैकब की आयु है और उसके पुत्र की आयु है y धन 5, और जैकब की आयु जो है अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो उसके पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर देता है। यही मेन पॉइंट है। अब इसको हल करते हैं। x धन 5 बराबर 3 का अंदर गुणा कर लेंगे, 3y प्लस 3 5 15 हो जाएंगे। एक्स वाई को एक तरफ ले लेते हैं, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर 10। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरी शर्त में आते हैं। दूसरी शर्त में क्या कहा गया है कि फिर कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, तो 5 वर्ष पूर्व। अब मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति की आयु वर्तमान में 20 वर्ष है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, तो 5 वर्ष घटा दीजिए वर्तमान, यानी 20 वर्ष था, 5 वर्ष घटा देंगे तो 20 माइनस 5 बराबर 15 वर्ष हो जाए। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी होगी, जब वर्तमान में उसकी आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष, तथा उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु हो जाएगी, आप समझ सकते हैं, y माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व, तो जैकब ने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो दूसरी शर्त ये जो चल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व की आयु हमने निकाल लिया x माइनस 5 और उसके पुत्र की आयु है y माइनस 5, और कहा गया है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु में 7 का गुणा कर देंगे। समीकरण के नियम से दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, इसलिए 7 का गुणा उसके पुत्र की आयु में हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो x माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा 7y माइनस 7 5 35। अब इसको x माइनस 5 अब पक्षांतर कर लेते हैं, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 5 इधर जाएगा तो प्लस 5 माइनस 35 हो जाएगा, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30 होगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 हो गए, लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 1 से। यहाँ पे दोनों समीकरण एक साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन समीकरण 1 से होगा क्या कि x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं, यह है समीकरण 1। तो x बराबर हो जाएगा 3y प्लस 10, x का मान हो जाएगा। अब यही x का मान प्रतिस्थापन विधि से लगा रहे हैं, तो x का मान समीकरण 1 में या 2 में रखने, 2 में रखने, समीकरण 2 है, यहाँ पे आया है अभी, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, तो x का मान क्या है 3y प्लस 10,
x का मान रख दिया गया, अब -7y बराबर -30। अब देखिए 3 - 7y माइनस हो जाएगा 4y, 3 - 7y -4y और बराबर -30, और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो -10 हो जाएगा, तो -4y बराबर हो जाएगा -30 और -10 -40। अब y बराबर जब हम निकालेंगे तो y बराबर आ जाएगा -40 बटे -4, यहाँ से माइनस कैंसिल, 4 दहानी 40, y बराबर आ गया 10। ये देखिए y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, क्योंकि पहले से वो हल किया हुआ है। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, और समीकरण 3 आपका है जो x का मान अभी हम लोगों ने निकाला था यहाँ पे, कि x बराबर, ये जो है अपना समीकरण 3 है, x बराबर 3y + 10, तो x बराबर हो जाएगा 3y + 10, x बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 धन 10, तो x बराबर हो जाएगा 3 दहानी 30 धन 10, x बराबर हो जाएगा 30 + 10 40। देखिए x का भी मान आ गया, तो यानी कि x किसका आयु माना गया है, जैकब की आयु मानी गई है, और y उसके पुत्र का है, तो यानी कि उस जैकब की आयु 40 वर्ष, जैकब की आयु 40 वर्ष आ गई, और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। ये ठीक, तो प्रश्नावली 3.2 का ये 6वां क्वेश्चन भी प्रतिस्थापन विधि से हल हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, और आशा करता हूं कि ये आपको बड़े अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्नावली में दूसरी विधि लेकर। तो आइए देखते हैं, अगली प्रश्नावली पे चलते हैं।